पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर अपने जिले को कहाँ पर खड़ा करते हैं, सबसे ऊपर खड़ा करते हैं। ये तमाम चीजें इस डैशबोर्ड पर आपको उपलब्ध रहेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में विभाग की नई कोशिशों के लिए संजीदगी से काम करने के लिए बात ये आज नहीं हो रही। 45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव और मैं जानता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती चली आ रही है। अब उठा करके देख लीजिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कंट्री को, स्टेट को डेवलपमेंट के लिए, सस्टेन करने के लिए ये प्रोग्राम चलते रहे। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बहुत अधिक समय मैं नहीं लेना चाहता हूं। ये अपने हृदय की बात, मन की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, चूंकि योजना एवं विकास विभाग का मैं मंत्री हूं, उन्होंने एक गाइडलाइन दिया है कि योजना एवं विकास विभाग अगले 5 वर्षों के लिए ऐसा प्लान तैयार करे। हमारे पास सभी 23 विभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें फोकस करना है कि आने वाले 5 वर्षों के लिए इस राज्य के डेवलपमेंट के लिए किस सेक्टर पर हम फोकस करें, ये उन्होंने दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के प्रति कि पहली बार एक मुख्यमंत्री की ये सोच बनी है कि हम अपने बजट एलोकेशन के आधार पर हम वहां फोकस करें जो इस राज्य की जरूरत है। मैडम सीएस, जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रकार के विषयों पर जब चर्चा हो रही हो तो वास्तविकता भी सामने आनी चाहिए। सब कुछ जानते हैं, वाटर कंजर्वेशन हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। 16वें वित्त आयोग के सामने मैंने आंकड़ों के साथ बताया था कि अंडरग्राउंड वाटर का स्टोरेज हमारे पास कितना बचा है, कितना हम उसका दोहन कर सकते हैं। हम आंकड़ों के साथ डिटेल में नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन आज जो स्थिति झारखंड रेन शेडो एरिया में आता है, 1 वर्ष के बाद अगले 3 वर्ष तक हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है। हम वर्षा जल जो सरफेस वाटर पर सरफेस पे आता है, हम उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं और परिणाम स्वरूप जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत ही खराब हालत में है। एक अध्ययन मैंने देखा है, खुद मैंने स्टडी किया था कि 1960 के दशक में लगभग 20 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर झारखंड के धरती के नीचे, और आज वो घट करके 5.6 हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये प्रायोरिटी हमें तय करना है। कैसे हम वर्षा जल को बचाएं, कैसे हम अपने सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर को बचाएं, ये हम सबों के लिए जिम्मेवारी है। हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा उपलब्ध, हम उसकी रक्षा कैसे करें? हमारे झारखंड राज्य में 86,660 मिलियन टन कोयले का भंडार है।
उसी तरह आयरन, कॉपर, मैग्नीज, गोल्ड, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, माइका, फेल्सपार, चाइना क्ले। क्या ये सच्चाई नहीं है? भारत सरकार हमारे यहाँ कोल माइंस और उस पर कंट्रोल उनका है, और वास्तविकता ये है कि धनबाद से उठाइए और पूरा कोडरमा से निकल जाइए। जिस रिसोर्स को हम बचाने की बात कर रहे हैं, उस कोयले की तस्करी नहीं हो रही है क्या? कहाँ भारत सरकार की ये CCL, BCCL, उनके अधिकारी कहाँ बैठे हुए? एक तरफ जब हम बात करते हैं कि 2047 तक हम अपने रिसोर्सेज को बचा करके, सुरक्षित रख करके हम अपने देश के आने वाले पीढ़ी के लिए उस संपत्ति को छोड़ जाएंगे, हमारे सामने अधिकारी बैठे हुए, डीसी सब यंग हैं, नए हैं। एक समीक्षा कर लीजिएगा कि मनरेगा की योजना पर कितनी परिसंपत्तियां हम लोगों ने अर्जित की, ये देख लीजिएगा अपने जिले में जाकर के। हम मनरेगा के ऊपर खर्च कर रहे हैं और कितना एसेट क्रिएट हुआ है नहीं मालूम। Again, this is a continuation. I am not going into the details. All the indicators are tracked here on the specific goals. Now I come to the question of what needs to be done to ensure that this SDG मीटर्स हैं और पैरामीटर्स पर अपने जिले को कहां पर खड़ा करते हैं, सबसे ऊपर खड़ा करते हैं। ये तमाम चीजें इस डैशबोर्ड पर आपको उपलब्ध रहेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स डैशबोर्ड है ये। आभार माननीय मंत्री महोदय का, और इसी दिशा में हमारा एक कदम और आगे बढ़ रहा है। योजना एवं विकास करना है और इसी के आधार पर जिलों की रैंकिंग होगी ताकि उनके अंदर एक पॉजिटिव, और इस नई पहल के लिए इस दिशा में एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में विभाग की नई कोशिशों के लिए संजीदगी से काम करने के लिए